अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा जाएं, इंटरनेशनल जैसे कि आपने बताया, पिछले 10 साल से आप देखिए, ये 12-13 साल पहले एक परसेप्शन बनना शुरू हो गया राइट विंग का राइज, और पूरे वर्ल्ड में हुआ है। और अब इजराइल से डाउन हुआ, फिर जापान गया, आप नेपाल भी गया, उसके बाद फ्रांस गया, अभी और एक दो कंट्री में खत्म होने जा रहा है। तो ये जो राइट विंग का एकदम अप हुआ था, वो अब डाउनफॉल की ओर है। उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ होगा। अब क्यों होगा ऐसा, आप सोचिए। इनकी जो पॉलिसीज है, इनके जो एक्ट है, अब आप सबसे अच्छा उदाहरण राष्ट्रवाद का अगर आपको देखना है तो श्रीलंका देख लीजिए, आपकी बगल में ही है, उससे बुरा अहाश तो नहीं हो सकता है। और नेपाल भी आप देख सकते हैं। तो एकदम जब पूरा का पूरा हवा बनाकर, राष्ट्रवाद का एक जबरदस्त गुब्बारा फुलाकर सब कुछ बेच देना, सारी संपत्ति बेच देना, हर चीज देश की बेच देना, और उसके बाद जब जनता ठगी हुई महसूस करेगी, नेचुरली वो वैसा ही श्रीलंका की तरह यहाँ भी जरूर होगा। अब बात करते हैं कांग्रेस के चिंतन शिविर की। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ भी हम पीछे चलना चाहेंगे। पीछे कैसे चलना चाहेंगे कि हमारे देश में और देशों में, और हमारे देश में पहले जो 10 साल पहले जो परिस्थितियां थी और जो आज है, उनको बिल्कुल दोनों को अलग चश्मे से देखिए, दोनों को अलग अलग देखिए, तब आप समझेंगे कि देश में हो क्या रहा है। फर्स्ट, कुछ 10 साल पहले इंटरनेशनल लेवल पे डिजिटल मनी, डिजिटल सब कुछ होने लग गया। अब आप 2006 पे जाइए, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्लैप्स हुई। अनफॉर्चुनेटली मैं, या फॉर्चुनेटली कहिए कि मैं उस समय यूएसए में ही थी, तो पूरे तहलका मचा हुआ था। हैती का भी एक उदाहरण है कि हैती की सरकार बैंकक्रप्ट हो गई थी, वो हम वहां लाइव भी देख रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पूरे 2006 में जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन हुआ, हमारा एक देश खड़ा था। उसके पीछे क्या कारण गए थे? हमारे हाथ में लिक्विड था, हमारे पास जमीन थी, हमारे पास कैश था, हमारे पास सोना है। आज बताइए आपके पास क्या है, बताइए। आज हमारे देश में रिसेशन से भी बुरे हालत है। तो ये है इंटरनेशनल परसेप्शन। अब इलेक्शन पे आते हैं। अब लोगों को लगा कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत में प्लास्टिक मनी आनी चाहिए, भारत का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है जो उस पर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को चेंज किया जाना चाहिए। भारत आज 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 ये देखिए विनोद जी, दिनेश जी, कि आज मेरे पैसे पे मेरा हक नहीं है। जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में लगाए हैं पैसे, वो बर्बाद हुए पड़े हैं। आप इस पे स्टोरी एक करके, आप रिटायर लोगों में से हैं, मैं कुछ साल में मैं इतने लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपनी मनी, जो पेंशन का पैसा म्यूचुअल फंड में, अब क्या हुआ? तो ये सारा का सारा एक, मैं इसको एक इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में एक साजिश के रूप में देखती हूँ हमारे देश के खिलाफ सीधी। और अनफॉर्चुनेटली उस साजिश में को पूरा जामा पे लाने के लिए कांग्रेस, जिसको की एक सोशल, आप याद कीजिए फेसबुक की एक सीईओ को लीगल एक्ट बंगाली जेएनयू की, उसका मैं नाम बोल रही हूँ आपके, उसका एक मेल लीक हुआ था। उसने उस मेल में लिखा था, सोशल इन्फ्लुएंसर एंड कांग्रेस पार्टी जो थोड़ा सोशल वर्क करती है और लोगों के लिए सोचती है, उस पार्टी, अब वो इस देश में नहीं है। आप सोचिए उनकी सोच का। ये मेल इतना वायरल हुआ था और उसकी वजह से उसको हटा भी दिया फेसबुक से। तो ये पूरा इसलिए हटा के सब फाइल बंद कर दी गई कि पूरा एक्सपोजर ही लोगों को पता ना लगे कि पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है। अब दो नेता है देश में, दो व्यापारी हैं देश में। किसान सही कहते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसान कुछ कहता है तो यही कहता है, दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। तो दो लोगों पूरा का पूरा सारा पावर, पूरा पैसा
दो लोगों के हाथ में आ गया। आपका लोकतंत्र दो लोगों के हाथ में। आप मुझे बताइए आज सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है, निर्वाचन आयोग की क्या स्थिति है, पुलिस की क्या स्थिति है, और संवैधानिक संगठनों की क्या स्थिति है, जनता की क्या स्थिति है, जनता कितनी भलाई होती है। आप सोचिए, अब चुनाव का जहां तक है, चुनाव के लिए एक इंसान पूरा का पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेते हैं, उनकी सारी की सारी मीडिया मैनेज होता है और परसेप्शन बनाने शुरू करते हैं। 300 लोगों की एक टीम बैठती है, एक आदमी को पप्पू साबित करती है जो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ आदमी है, सबसे पढ़े लिखे लोगों में एक आदमी जिसकी डिग्री का कोई पता नहीं, वो महान हो जाता है। ये कौन कर रहा है? ये डिजिटल मीडिया कर रहा है, ये सोशल मीडिया कर रहा है, ये इंटरनेशनल कंपनियां कर रही हैं, ये बड़ी बड़ी आईटी सेल बैठ के ट्रोल बैठ के काम कर रहे हैं। अभी दुबे जी ने सही बोला कि सत्याजीत ने कि आज पार्लियामेंट में कुछ बोला जाता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीरियसली जवाब नहीं देता, हूटिंग होती है, उठो उठो, बैठो बैठो, नोटंकी होती है। एक सीरियसनेस पार्लियामेंट की खत्म कर दी गई है। कोई ट्रोलर की तरह हम पार्लियामेंट में मेंबर ट्रोलर की तरह बात करते हैं, कितनी शर्मनाक बात है। खिंचाई करते हैं एक दूसरे को, सामाजिक मुद्दों पे डिस्कशन नहीं होता। तो पूरा का पूरा एक परसेप्शन बनाकर, एक जो जनता के लिए काम करने को तैयार है, उनको परसेप्शन बना के सबसे नकारा, सबसे बेवकूफ, ये सब एक साबित करने की पूरी साजिश हुई है, जिसमें कुछ देश भी शामिल हुए और कुछ आईटी एजेंसी विदेशों तक से शामिल हुई हैं। और जिनको लगता था कि यहाँ देश की सोने की चिड़िया है, हमें खरीदना। आज देखिए कितनी इंटरनेशनल कंपनियां हमारे देश में हैं, कितना सब कुछ बिक गया है। ये इतना छोटा मोटा नहीं हुआ, एक सिर्फ सत्ता परिवर्तन राज और ये नहीं था, ये बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ है। ये इस पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चरमराने का काम हुआ है, जनता को एक बंधुआ बनाने का काम हुआ है। ये छोटी बात नहीं हुई है। अब मैं बात करूंगी चिंतन शिविर। देखिए, चिंतन शिविर में दो चीजें तो बिल्कुल साफ निकल कर आई हैं। G23 के जितनी मर्जी जो आलोचना करे, लेकिन मेरे हिसाब से दो पॉइंट निकल के आए हैं। एक, G23 जो उछल कूद कर रहा था, उनको सामने सोनिया गांधी ने बिठा के बात की और उनको कन्वीनर बनाया। आज वो लोग खुश होकर काम कर रहे हैं, आप देखिएगा उसके नतीजे आएंगे। मैं एक इसको पॉजिटिव साइन मार। अब आपके पास 50% आबादी किसकी है? 50 से नीचे लोगों की है ना। कितना सबसे ज्यादा वोटर कौन है? यही है ना। तो उन्होंने जो 50 के अंदर के लोगों का साइन करके कर दिया है कि हम 50 से अंदर से लोगों को 50% सीटें मिलेगी, बिल्कुल अच्छा है। उसके बाद महिला है, प्रियंका गांधी की लाख आलोचना कीजिए, लाख बुराई कीजिए, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक मूवमेंट चलाया और उसको हर एक ने पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं हुआ। दिल्ली में अभी बुलडोजर जब शाहीन पे पड़ा तो लड़की आसिफा खानम ने जब खड़े हो गए तो उसने जोर से बोला, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूँ। एक अच्छी फील आई और ये आवाजें उठेंगी अभी। और जहां तक चिंतन शिविर की बात है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कांग्रेस को अपनी मीडिया और सोशल मीडिया, इन सब चीजों को और इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ काडर जो है, आप ही के लोग जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी में अधिकतर कौन लोग जा रहे हैं? कांग्रेस। आप रैपर बदल रहे हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पता नहीं किस चीज की वो दावेदारी कर रही है कि मैं बहुत बड़े विचार, अरे लेके तो तुम कांग्रेसियों को आ रहे हो ना, यहाँ से वाजपेयियों को लेके आ रहे हो। कौन सी आइडियोलॉजी दे रहे हो भाई? उस पर तो अलग चर्चा आपको दिनेश जी करनी चाहिए। ठीक, वो रैपर बदल के बस कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल लेवल, उसके बाद कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है, कांग्रेस एक, ये मान लीजिए, एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। आप जितने मर्जी कहिए कि विचारधारा खत्म हो जाएगी या नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस, गांधी कभी खत्म होंगे। गांधी की विचारधारा कभी खत्म हो गई। विदेशों में हमसे भी ज्यादा लोग मानते हैं गांधी को। मैं पता नहीं कितने देशों में देखा है मैंने। उस समय सैन फ्रांसिस्को में जब उतरी तो सामने देखा गांधी के लगाओ और लोग सलाम कर रहे हैं उनको, तो ये गांधी है। और ये भी लोग जाके
एक लास्ट पॉइंट, मैं 2 पॉइंट देना चाहूंगी जो कांग्रेस के लिए, जैसे सुशील दुबे जी ने दिए, ये भी अगर कोई कांग्रेसी देख रहे हो तो जरूर कांग्रेस को एक मुहिम चलानी चाहिए। साबरमती आश्रम वही जाके अंदर माथा टेकने जाएगा जो वहां पेपर पे ये लिखेगा कि मैं गांधी के विचारों को मानता हूं और मैं गोडसे विरोधी हूं। देखिए पूरे देश में क्या होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ तो गोडसे को नमस्कार करेंगे, वहां गांधी चरखा चलाएंगे जाके, ये क्या है?